और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे की, जो एक राजकीय दौरा है और ये पहला दौरा है जो राजकीय है। प्रधानमंत्री का खुद राष्ट्रपति ने उन्हें इनवाइट किया और उस वक्त एक खास डिनर वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में चल रहा है। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारी सहयोगी महा सिद्दीकी का, जो वॉशिंगटन डीसी में मौजूद है। महा, क्या कुछ खास जानकारियां वहां से मिल रही है डिनर को लेकर? अदिति, बहुत शुक्रिया। यहाँ हम वॉशिंगटन डीसी में इस वक्त आपके लिए एक सीधा प्रसारण यहाँ से लेकर आ रहे हैं। और जैसा कि आपने बात किया इस प्राइवेट डिनर की, इस प्राइवेट डिनर में 4 लोग शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ एनएसए अजीत डोवल, प्रेसिडेंट बाइडेन, राष्ट्रपति बाइडेन के साथ उनके सुरक्षा सलाहकार मौजूद हैं, जेक सलिवन। ये एक बहुत प्राइवेट डिनर, मतलब एक छोटा ग्रुपिंग है डिनर का। ये फॉर्मेट होता है 1+1 का, तो इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एनएसए हैं और प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ जेक सलिवन हैं। क्योंकि जो साथ में 2 लोग बैठे हुए हैं इस डिनर पे, दोनों ही सुरक्षा सलाहकार हैं, तो उससे एक हमें सेंस मिल रहा है कि इस डिनर पे क्या बातचीत हुई होगी। जेक सलिवन और अजीत डोवल दोनों ही जो इनिशिएटिव पिछले साल प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था, जो कि है इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक सेक्टर में दोनों भारत और अमेरिका कैसे साथ साथ आगे बढ़ेंगे। अजीत डोवल और जेक सलिवन ने ही इसको पिछले 1 साल में काफी वार्ताएं करके आगे बढ़ाया है। ये दोनों एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं जो कि टेक पार्टनरशिप के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ही क्लोजली सुरक्षा और सिक्योरिटी से लिंक्ड है। इसलिए क्योंकि ये दोनों आज इस डिनर पे, यानी कि 21 जून के इस डिनर में मौजूद हैं, हम ये एक तरह से एक अज्यूम कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी पे बात हुई होगी, सुरक्षा पे बातचीत हुई होगी। सुरक्षा पे किस तरफ बातचीत हुई होगी ये एग्जैक्टली कहना मुश्किल है, क्योंकि हमें इस प्राइवेट डिनर की डिटेल्स अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है कि एग्जैक्ट क्या मुद्दे उठाए गए। लेकिन अगर अनुमान लगाया जाए तो भारत और अमेरिका दोनों के लिए ही एक कॉमन थ्रेट है चाइना इंडो पैसिफिक में। और क्योंकि ये जो चाइनीज थ्रेट है वो क्लोजली लिंक टेक्नोलॉजी से भी है और उस क्षेत्र में दोनों ही काम कर रहे हैं। जो जैसे कि सेमीकंडक्टर्स की बात करी जाए, उसमें पहल ली है दोनों देशों ने सेमीकंडक्टर्स इनिशिएटिव को लेके। और 22 तारीख को हम एक बड़ा अनाउंसमेंट सुन सकते हैं इस क्षेत्र में, जब माइक्रॉन जो है वो अपनी कोई यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गुजरात में स्थापित करने की ये अनाउंसमेंट हो। तो इससे लग रहा है कि टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, ये तो 1-2 एस्पेक्ट्स हैं ही डिस्कशन के। लेकिन इस डिनर में और भी बहुत सारी दिलचस्प बातें हुई। पहली बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 7 बजे के करीब यहाँ के अमेरिका के वक्त अपने होटल से निकले, व्हाइट हाउस गए। बहुत ही नजदीक है, हार्डली 1 मिनट का रास्ता है। व्हाइट हाउस गए, वहां पर प्रेसिडेंट बाइडेन और जिल बाइडेन दोनों ने उनका वहां पे स्वागत किया। वहां पे कुछ पिक्चर्स हुई, उसके बाद वो अंदर गए। अंदर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो कि गेस्ट हैं, उनको एक बुक साइन करनी होती है। उसके बाद जो तोहफे हैं दोनों तरफ जो एक दूसरे को दे रहे हैं वो एक्सचेंज करे जाते हैं। तो तोहफों में हमने देखा कि जो अमेरिकन साइड से है, प्रेसिडेंट बाइडेन की तरफ से एक पुराना एक कैमरा, मतलब विंटेज कैमरा जिसे आप कहेंगे, पुरानी किताबें जो कि एडिशंस जल्दी मिलते नहीं हैं वो, और भारत की तरफ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी तरह के गिफ्ट्स दिए हैं। लेकिन एक जो खास गिफ्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की तरफ से जो बाइडेन को गया है, वो सिग्निफाई करता है कि वो 80 साल के हो गए हैं। भारत के कल्चर के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से, जो 80 साल का होता है उसने 1000 फुल मून्स देखे होते हैं। जो ये गिफ्ट है एक लकड़ी के बॉक्स में जो बहुत अच्छे से कार्व्ड है, उसमें ये लिखा हुआ है 1000 फुल मून्स जिसने देखे हैं, जो बाइडेन 80 साल के हैं। उसमें छोटे छोटे और गिफ्ट्स हैं जो कि फिर से भारत की संस्कृति दर्शाते हैं। इसमें चावल है, तिल दान है, भू दान के लिए चंदन रखा गया है और क्लैरिफाइड बटर यानी कि घी रखा गया है। तो इस तरह से दोनों तरफ ने गिफ्ट्स एक्सचेंज किए। लेकिन जहां तक प्राइवेट डिनर की बात है, अभी तक
यही चीजें सामने आई हैं। उससे पहले यानी कि दोपहर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ वॉशिंगटन डीसी में लैंड उन्होंने कर लिया, तो सबसे पहला उनका एंगेजमेंट था वो फर्स्ट लेडी के साथ था, जिल बाइडेन के साथ एक स्किलिंग का एक दोनों तरफ ने स्किलिंग फॉर फ्यूचर इवेंट जो ऑर्गेनाइज हुआ था नेशनल साइंस फाउंडेशन में। इसमें यंग स्टूडेंट्स आए थे जिन्होंने अपने बहुत नए आइडियाज को दोनों के सामने प्रस्तुत किया। इनको एक प्रेजेंटेशन के द्वारा दिखाया भी गया और जिल बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों इस पर बात भी की। तो ये एक इवेंट रहा जो कि प्राइवेट डिनर से पहले हुआ। तो जल्दी से एक बार सुनते हैं कि इस स्किलिंग इवेंट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिल बाइडेन ने क्या कहा। आज भारत और अमेरिका को ग्रोथ का मोमेंटम बनाए रखने के लिए एक पाइपलाइन ऑफ टैलेंट उसकी भी जरूरत है। जहां एक और अमेरिका के पास उच्च कोटि के शिक्षण संस्थान है, एडवांस टेक्नोलॉजीज है, वहीं भारत के पास विश्व की सबसे बड़ी युवा फैक्ट्री है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि भारत और अमेरिका की साझेदारी सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्लोबल ग्रोथ का इंजन साबित होगी। नेशनल साइंस फाउंडेशन के साथ मिलकर भारत कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षा और स्किलिंग को इंटीग्रेट किया है। हमने स्कूलों में लगभग 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स उसकी स्थापना की है, जहां बच्चों को तरह तरह के इनोवेशन करने के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। हमने युवा एंटरप्रेन्योर्स को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप इंडिया मिशन शुरू किया है। हमारा लक्ष्य इस डेकेड को टेक डेकेड या टेकेड बनाने का है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ जिल बाइडेन के साथ स्किलिंग फॉर फ्यूचर इवेंट में ही भाग नहीं लिया और प्राइवेट डिनर में ही भाग नहीं लिया, लेकिन जो वक्त बीच में मिला उसमें एक बार फिर से, जैसे हमने न्यूयॉर्क में देखा था कि उन्होंने सीईओ से इंडस्ट्री के लीडर्स से मुलाकात की, वैसे ही यहाँ वॉशिंगटन डीसी में भी कुछ बड़े सीईओ से मुलाकात की। और इसमें जो दो अहम नाम सामने आ रहे हैं वो हैं जो सीईओ जनरल इलेक्ट्रिक यानी जीई के हैं एच लॉरेंस कल्प जूनियर, और दूसरे जो माइक्रॉन के सीईओ हैं संजय मेहरोत्रा। ये दोनों इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जैसा मैंने एक रेफरेंस दिया था थोड़े वक्त पहले कि सेमीकंडक्टर्स में हम कुछ अनाउंसमेंट बड़ी देख सकते हैं 22 जून को, और ये माइक्रॉन के अराउंड हो सकता है कि वो कोई यूनिट सेटअप करें गुजरात में। उसके तहत ये मुलाकात इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। दूसरी जी के सीईओ के साथ भी और ज्यादा महत्वपूर्ण है मुलाकात, इस वजह से क्योंकि भारत जहां बात करता है मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर होने की डिफेंस सेक्टर में खास करके, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है डिफेंस इक्विपमेंट का और वो आत्मनिर्भर होना चाहता है, खुद डिफेंस इक्विपमेंट तैयार करना चाहता है और कंट्रीज पे अपनी डिपेंडेंस कम करना चाहता है। उसके तहत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बहुत अहम और जरूरी है। तो जी के साथ जो HAL की डील हम उम्मीद कर रहे हैं कि 22 तारीख को अनाउंस होगी, वो है जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ जी जेट इंजन्स, यानी कि वो जेट इंजन्स जो कि HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के सबसे नए वर्जन में इस्तेमाल करेगा, वो दोनों कंपनीज जॉइंटली प्रोड्यूस करेंगी। क्या ये इसका मतलब इनडायरेक्टली ये भी होता है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा? ये एक देखने वाली बात होगी, और अगर ये अनाउंसमेंट होता है 22 तारीख को तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा, क्योंकि अभी तक किसी तरह का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत की तरफ नहीं हुआ है अमेरिका की तरफ से। तो इन दोनों सीईओ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले हैं और इससे थोड़ी और इनफैक्ट अजम्पशंस लगाए जा रहे हैं कि ये दोनों जो बिग अनाउंसमेंट्स हैं जो हम उम्मीद कर रहे थे वो 22 तारीख को हो जाएंगी।
अगर हम फिर से एक बार रुक करें कि किस तरह का प्रधानमंत्री को जब यहाँ वॉशिंगटन डीसी में लैंड किए तो किस तरह का स्वागत हुआ, उनका कैसे वेलकम किया गया, तो जैसा हम आमतौर से देखते हैं अब जब प्रधानमंत्री आते हैं किसी भी देश में और खास करके अमेरिका में, हमने पहले भी देखा है कि लोग जो भारतीय मूल्य के लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एयरपोर्ट पे या और जगह जगह पे स्वागत करते हैं। उसी तरह आज भी वॉशिंगटन डीसी में भी इंडियन डायस्पोरा, भारतीय मूल के लोग गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने वॉशिंगटन डीसी में वेलकम किया। दूसरी तरफ अगर हम 21 तारीख की सुबह की बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, तो दिन की शुरुआत हुई थी यूएन हेडक्वार्टर्स से न्यूयॉर्क में, क्योंकि 21 तारीख की दिन सुबह न्यूयॉर्क में गुजारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और दिन दोपहर के बाद वॉशिंगटन डीसी में। तो सुबह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सेलिब्रेशन हुआ जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लीड किया। इसमें कुछ सेलिब्रिटीज ने भी ज्वाइन किया जैसे रिचर्ड गियर, साथ में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट भी मौजूद थे। यूएनएसजी यानी कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल यहाँ पर नहीं थे, न्यूयॉर्क में नहीं थे, वो न्यूयॉर्क से बाहर थे, इसलिए वो यहाँ पर योग दिवस के लिए प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक वीडियो मैसेज जरूर रखवाया था। इस योग दिवस ने अब एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। सबसे ज्यादा नेशनैलिटीज के लोगों ने एक साथ योगा इवेंट में भाग लिया है। पहले 114 नेशनैलिटीज ने भाग लिया था, उसको तोड़कर आज रिकॉर्ड 135 डिफरेंट नेशनैलिटीज एक वक्त में साथ में योगा कर रही थी, वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एस्टैब्लिश हुआ है। और जो गिनीज के एडजुडिकेटर हैं वो प्रेजेंट थे, माइकल एम्प्रिक, और उन्होंने फिर ये सर्टिफिकेट जो भारत की एम्बेसडर है यूनाइटेड नेशंस में रुचिरा काम्बोज, उनको हैंड ओवर किया।